राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों के मौसम में गोंद के लड्डू काफ़ी लोगों ने खाए भी होंगे, काफ़ी लोगों को पसंद भी होंगे और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस व्लॉग को, कि भाई गोंद होता क्या है। गोंद जो है दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात ये, काफ़ी तरीके के होते होंगे बट मैं दो तरीके की जानती हूँ। एक तो होता है गोंद कतीरा और एक होता है गोंद सिंपल। ठीक है, दोनों को गोंद भी बोलते हैं, गूंद भी बोलते हैं। गोंद कतीरा जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, जिसको हम गर्मियों में भी यूज़ करते हैं। और जो गोंद के लड्डू जिसके बनते हैं वो उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। और जिसके लड्डू बनते हैं, गोंद के लड्डू बनते हैं, वो आपकी बॉडी को रिकवरी करने के लिए बहुत हेल्प करता है, कमजोरी दूर करता है। और प्रेग्नेंट लेडी हो या डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी भी बहुत अच्छा इसके बेनिफिट होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। और गोंद कतीरा जो होता है वो तासीर उसकी ठंडी होती है, तो वो गर्मियों में यूज़ होता है। और वो नॉर्मली देखा जाता है स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। पेट की गर्मी को ठंडक, मतलब गर्मी लगती है पेट में या गर्मी पित्त बन जाता है ज़्यादा, तो पित्त को कंट्रोल करने में भी बहुत इसके बेनिफिट होते हैं। थोड़ा फंबल कर रही हूँ, तो पित्त को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो गोंद कतीरा जो होता है उसको दिखने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। गोंद कतीरा जो होता है मतलब दिखने में कैसा होता है, जैसे कि मैं आपको फ़ोटो शायद दिखा पाऊँगी तो दिखाऊँगी नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, या मैं एक वैसे नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि जो गोंद कतीरा जो होता है ना, वो होता है थोड़ा सा, उसके जो दाने होते हैं थोड़े मोटे मोटे होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट थोड़ा कम होता है। और जो गोंद के लड्डू बनते हैं वो उसमें थोड़ी सी शाइन ज़्यादा होती है और वो थोड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं। शायद मैं फ़ोटो भी डाल दूँ आगे ब्लॉग में, ट्राई करूँगी। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शाइन ज़्यादा किस में होती है, गोंद के लड्डू जिससे बनते हैं गोंद में। ठीक है, और गोंद कतीरा उसमें शाइन थोड़ी कम होती है और उसके साइज़ थोड़े बहुत बड़े होते हैं और लड्डू वाले के साइज़ छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल मैंने बता दिया है कि गोंद कतीरा क्या होता है। और दोनों ही चीज़, अब सबसे मेन बात ये बताना भूल गई कि दोनों ही चीज़ जो पेड़ से निकलती है, अलग अलग पेड़ों से निकलते हैं, तो अलग अलग उनकी तासीर होती है ठंडे गर्म की। ठीक है, होता क्या है, पेड़ जो होता है ना, पेड़ की छाल जो होती है, पेड़ की छाल आपने देखी होगी, उसके ऊपर से कुछ गोंद जैसा निकल रहा होता है। जो वो गोंद जैसा निकल रहा होता है ना, वो जब सूख जाता है तो उसको अलग कर लिया जाता है, जो गोंद हम यूज़ करते हैं बाद में। समझ में आ गया? आपने देखा होगा बचपन में या कभी भी देखा होगा कि पेड़ की छाल पे से कुछ गोंद जैसा से निकल रहा होता है। ठीक है, वो ऐसा चिपचिपा सा होता है। जब वो इकट्ठा होता रहता है उसके बाद वो सूख जाता है तो वो अलग हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको अलग कर लेते हैं। तो वो दवाइयों में काम आता है और अलग अलग होता है। और सब पेड़ों का गोंद कतीरा अलग होता है, मतलब गोंद अलग होता है। ठीक है, जैसे ये लड्डू वाला अलग हो गया, गोंद कतीरा अलग हो गया, ऐसे और भी होते होंगे, मुझे दो का पता है। तो ये होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया गर्मी में कौन सा सही है, सर्दी में कौन सा सही है, बेनिफिट क्या है, गर्म ठंडा बता दिया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। मेरे फ्रेंड के लिए मैं बना रही हूँ लड्डू, क्योंकि उसको चाहिए। उसकी बॉडी काफ़ी टाइम से वो बीमार था, ठीक हुआ, तो उसके बाद उसकी कमज़ोरी काफ़ी है शरीर में, उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है, उसका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, नाइट शिफ्ट वो करता है। तो उसके लिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ, मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट होगा। मैं जैसे जैसे ये लड्डू बनाऊंगी मैं पूरी रेसिपी आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप सब भी इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करना। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे थोड़ा फंबल कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसे बनते हैं गोंद के लड्डू। ये देखिए, ये है गोंद। तो सबसे पहले आपको लेनी है कढ़ाई और उसमें डालना है हिसाब से घी। और आप सोचोगे हिसाब से कैसे, मैंने टोटली इस लड्डू में घी लगाया है 1.5 किलो के आसपास, 1 से 1.5 किलो के बीच में। तो आपको 1.5 किलो घी जो होता है एक बार में कढ़ाई में नहीं डालना है। उसका रीज़न है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आपको उसको 3 से 4 भाग में डिवाइड करके उतना घी इसमें डालना है। ठीक है, मतलब कम घी इसलिए डालना है कि इसी घी के अंदर हमारे गोंद फ्राई होगा, ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए और बाकी चीज़ें भी हमारी फ्राई होनी है।
तो वो घी जब आप सारी चीज़ें इतनी बार फ्राई करोगे तो घी काला होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप उसे छान के भी यूज़ करोगे तो काला हो जाएगा और यूज़ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको घी काला नहीं करना है, ख़राब नहीं करना, तो आप हिसाब से कम कम करके यूज़ करो, एक बार में घी आपको नहीं डालना है। तो सबसे पहले मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे घी गर्म किया, उसके अंदर मैंने गूंद डाला, और गूंद जो होगा ना डालने के बाद एकदम पफ करना स्टार्ट कर देगा और वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद निकालने के बाद साथ साथ मैंने इसको क्रश भी करवा लिया, आपने वीडियो में देखा होगा। उसके बाद मैंने उसी घी में मैंने काजू फ्राई करे हैं, बादाम फ्राई किए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स उसी घी के अंदर मैंने फ्राई किया है। और लास्ट में आप देखोगे कि घी का कलर काला काला हो जाता है, ठीक है। तो आप इस घी को गूंद के लड्डू में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद में फ्राई करने के लिए यूज़ हुआ है पर उसमें लड्डू में नहीं डलेगा ये घी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार में घी आपको 1.5 किलो या 1 किलो जो भी है सारा नहीं डालना है, आपको हिसाब से थोड़ा डालना है और थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना, ताकि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट रोस्ट करने में, फ्राई करने में काम आए, तो वेस्ट ना हो। यानी समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही यूज़ किए। तो मैंने सबसे मेन बात यह कि गरम गरम गूंद को ही आपको क्रश कर लेना है और वो बहुत ईजीली क्रश हो जाता है, ठीक है। तो वो क्रश करने के बाद मैंने इसमें काजू डाले हैं, काजू का यूज़ मैंने इसमें किया 250 ग्राम। उसके बाद मैंने 250 ग्राम इसमें वॉलनट डाले हैं, अखरोट डाले हैं, वो भी मैंने 250 ग्राम। और आपको ड्राई फ्रूट्स को कभी भी ध्यान में रखना, जलाना नहीं है, आपको लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम फ्लेम यूज़ कर सकते हो, बट आपको इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आप उसको एक ही साथ सारे ड्राई फ्रूट्स निकालते जाओगे, मतलब कि एक ही प्लेट में, एक ही बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स आप निकाल लेना। पहले काजू हुए, फिर मैंने अखरोट किए, उसके बाद जो जो आप ड्राई फ्रूट्स आपको यूज़ करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसमें 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए, जैसे मैंने काजू यूज़ किए हैं, अखरोट यूज़ किए हैं, और मैंने मूंगफली भी डाली है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैंने यूज़ किया है। तो आप जो जो ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ सब मैं इसमें बताती जा रही हूँ आपको। तो मैंने इसके अंदर 1/2 kg के आसपास मैंने पीनट को फ्राई किया है। पीनट भी ऐसे ही गोल्डन लाइट ब्राउन करना है, उसको भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने बादाम डाले हैं, बादाम मैंने इसमें डाले हैं आधा किलो, बादाम सबसे ज़्यादा यूज़ किया, आधा किलो के आसपास। तो बादाम को भी ऐसे रोस्ट कर लेना है। और सबसे मेन बात, जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएगी तो आप घी का कलर देखोगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। अगर आप इसी घी को पूरा कढ़ाई भर के फ्राई करते हैं इसके अंदर, तो वो घी सारा वेस्ट हो जाता है, वो यूज़ में नहीं आता। ये सारा ड्राई फ्रूट्स मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, इसको मैं मिक्सी में डाल के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आपको पेस्ट नहीं करना है, आपको दरदरा इसको पीसना है। उसके बाद पीसने के बाद इसको आप साइड में रख लेना। और हाँ, मैंने इसमें नारियल का यूज़ भी किया है। नारियल मुझे बहुत पसंद है, नारियल के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नारियल का भी यूज़ करूँगी। ये देखिए पेस्ट ऐसा बन चुका है मेरा। इस तरीके का आपको दरदरा पेस्ट रखना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने नारियल लिया है, मैंने एक नारियल इसमें डाला है, और इस तरीके से मैं इसको भी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस लेती हूँ, ठीक है। तो हमारे ड्राई फ्रूट सारे तैयार हो चुके हैं। गूंद को मैंने फ्राई करके साथ साथ ही इसको कूट लिया था। कूटना है आपको, मिक्सी में नहीं डालना गूंद को, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है उस टाइम पे गरम गरम में, तो आपको कूटना है। आप कटोरी से भी क्रश कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले मैंने दूसरा नया घी डाला उसके अंदर हिसाब से, और उसके अंदर मैंने एक ही बड़ी कटोरी बेसन डाला है। मैं इसमें बेसन भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेसन भी हेल्दी होता है और बेसन से थोड़ा सा और फ्लेवर अच्छा आता है। तो आप देख रहे हो कि भाई इतना घी और इतना बेसन क्या है ये सीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा घी जो होगा वो लड्डुओं में ही चला जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा। तो ये घी डाला है और उसके अंदर ये देखा होगा बड़ा बाउल, अच्छे से अपने घर में आप कटोरी देख लेना क्या है। मैंने अपने हिसाब से अपने घर में बड़े वाला कटोरा, जो पूरा बड़ा कटोरा होता है, वो मैंने बेसन डाला है और इतना मैंने घी डाला है। और लगभग अभी तक मैंने घी यूज़ किया है, मेरा 1 किलो के आसपास के, मतलब पौना केजी घी जा चुका है इसके अंदर, ठीक है। अब पौना केजी घी जा चुका है। उसके बाद ये घी में बेसन को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले आटा डाला, उतनी ही 1 कटोरी बेसन, फिर 1 कटोरी आटा डाला, फिर 2 कटोरी करा मैंने, मतलब एक बार में आपको भर भर के नहीं डालना, हिसाब से डालते जाना। मैंने 1 कटोरी बेसन का यूज़ किया, बड़ी वाली, पूरा कटोरा है वो भी, कटोरी तो नहीं है। उसके बाद 2 कटोरी मैंने आटा डाला है, गेहूं का आटा। आप हो सके तो दोनों चीज़ थोड़ी मोटा हो पिसा हुआ यूज़ करना, उससे लड्डू अच्छे और मतलब थोड़े से, कहते हैं ना कि थोड़े से वो दरदरे टाइप के बनते, तो अच्छे लगते हैं वो खाने में। मैंने घर में जो मेरे पास आटा और बेसन था मैंने वही यूज़ किया। आप उसको बनाने के लिए मोटा पिसवा सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ डाल दी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आटा ऐड करूँगी इसमें, अपने हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा पतला है जो भी है, तो इसमें 1 कटोरी और मैं आटा ऐड करूँगी इसके अंदर।
1 कटोरी बेसन और 3 कटोरी मेरा आटा हो जाएगा। और इसको मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट की लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि बेसन का कच्चापन और आटे का कच्चापन निकल जाए। और मैं अच्छे से इसको करके उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा, कच्चापन इसका निकल जाएगा, उसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप कभी भी डाल सकते हो, बीच में डाल सकते हो, बाद में डाल सकते हो, जब लड्डू बन रहे हो तब डाल सकते हो। तो मैंने बनने के बाद इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया है। ठीक है, इलायची पाउडर डालना है आपको और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपका सारा काम हो चुका है। ड्राई फ्रूट आपने पहले ही रोस्ट कर लिए थे। ठीक है, ड्राई फ्रूट आपका हो गया था। आपने जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट थे सारे रोस्ट कर लिए थे। आपने गूंद भी फ्राई कर लिया था घी में, सबसे पहले गूंद ही किया था। और गूंद को फ्राई करने के बाद साथ ही साथ गरम गरम में ही आपको उसको क्रश भी करना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ईजी होता है उसको क्रश करना। आप उसको एक परात में डाल के या प्लेट में डाल के कटोरी इसके ऊपर रख के ऐसे क्रश करते जाओगे ना हाथ से, उससे भी क्रश हो जाएगा। पर मैंने ओखली का यूज़ किया, मैंने ओखली में डाल के और हल्का हल्का मम्मी से उसको कुटवा लिया है तो वो क्रश हो गया। आपको मिक्सी में डाल के पेस्ट नहीं बनाना उसका। ठीक है, वो सारी चीज़ मेरा हो गया है। आपने देखा कि गोंद फ्राई हो गए, ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए और हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब क्या करना है, हमें इसके बनाने हैं लड्डू। और लड्डू कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और देखो किस तरीके से इसका कलर देखो कितना प्यारा आ गया। बेसन दिख रहा होगा आपको, आटा दिख रहा होगा, इसका कलर दिख रहा है, हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। तो आपको इसी तरीके से अपने हिसाब से, देखो सबका अपना हिसाब होता है। मैं बोल दूँ 1 किलो ही डालना है, इसमें इतना डालना है, मैंने अपने अंदाजे से इसमें डाला है सामान। तो आपको कम ज़्यादा, एक आटा पतला मोटा उसका हिसाब भी होता है। आप मोटा आटा यूज़ करोगे उसमें घी कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप उस हिसाब से अपने घी और आटा यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने पतला आटा यूज़ किया, आप मोटा आटा यूज़ करोगे तो उसमें घी शायद थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मोटा आटा होगा तो घी शायद ज़्यादा पी सकता है। तो जब आपको कम ज़्यादा थोड़ा बहुत लगे तो आपको खुद हिसाब पता चल जाएगा जब आप बनाओगे। जो मैंने जिस हिसाब से जो सामान यूज़ किया, जितना मैंने डाला, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इलायची पाउडर डाल दी अच्छे से और आप अच्छे से मिक्स कर लोगे। अच्छे से मिक्स क्यों करना है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि इलायची अच्छे से मिक्स हो गई, कहीं से नहीं हुई है तो मतलब अच्छे से फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबका अंदाज़ा अलग होता है। मेरा अंदाज़ा ये था, मैंने अपना अंदाज़ा बताया। आप कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स कर सकते हो, आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है गाइस सर्दी की वजह से। उसके बाद ये सारा मेरा सामान है। इस लड्डू के अंदर जो सामान जितना डाला मैंने आपको बता दिया है। मैंने इसके अंदर चीनी का यूज़ नहीं करा, मैंने इसमें यूज़ किया देसी खांड। और देसी खांड आपको ईजिली पंसारी की शॉप पे या बिग स्टोर पे कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके बाद सारा सामान मैंने इसमें मिक्स कर लिया। मैंने इसमें चीनी भी डाल ली, चीनी भी मुँह से निकल रहा है, पर ये चीनी नहीं है, देसी खांड है। ये हेल्थ के लिए नुकसान नहीं होता है इसका, चीनी सही नहीं होती, तो इसलिए मैंने देसी खांड का यूज़ किया है। और ये गूंद है हमारे और ड्राई फ्रूट्स हैं। सारी चीज़ें एक साथ आपको मिक्स करनी है। अब एक साथ का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक बार कर दो। पहले मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स और गूंद और आटा, इन सबको अच्छे से मसला था। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद सबसे लास्ट में मैंने चीनी डाली इसके अंदर, देख रहे हो। क्योंकि चीनी आप एक बार में नहीं डाल सकते हो, वो सामान तो सारा डालना ही था आपको। ड्राई फ्रूट्स भी डालने थे, गूंद भी डालना था और आटा भी डालना था जो हमने भूना था। पर चीनी एक बार में इसलिए नहीं डालनी क्योंकि सबका अपना हिसाब होता है कम ज़्यादा का। ठीक है, तो मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद देखो मैंने इस तरीके से लड्डू बनाया है। आपको तेज़ दबा के नहीं बनाना है, आपको हाथ में लड्डू का पेस्ट उठाना है और हल्के हल्के हाथ से अंगूठे से छोटी उंगली से दबाव देके हल्का हल्का राउंड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे से हिलाते रहोगे ना तो अपने आप घी अच्छा डला होगा तो आप अपने हिसाब से राउंड हो जाएंगे। आपको लगेगा घी ज़्यादा कम जो भी होगा थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप देख लेना। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से घी एकदम सही था। मैंने इसके अंदर जो देसी खांड का यूज़ किया है, मैंने 1 किलो और 200 ग्राम थोड़ी और ऊपर से डाली थी मैंने, तो 1.25 किलो के आसपास मेरी इसमें देसी खांड यूज़ हुई है। आप अपना टेस्ट बीच में कर लेना, आपको लगे कम या ज़्यादा तो आप उसमें ऐड कर लें। देखिए गाइस, ये मेरे लड्डू बन चुके हैं। ये मैंने बरनी में डाल दिए लड्डू बाकी के, ये देखिए ये मैंने बरनी में डाल दिए हैं। ये मेरे कुछ ये लड्डू बने हैं और मैंने टेस्ट अपनी मम्मी को, सबसे पहले टेस्ट अपनी मम्मी को करवाए हैं क्योंकि मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ। तो मतलब कम क्या, मैं बहुत ही कम खाती हूँ। तो मैं बना के ही मेरा मन अंदर से भर जाता। बहुत बार ना कोई चीज़ बनाती हूँ तो नहीं खा पाती मैं। तो ये आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि आप बनाते हो, रोज़ कुक करते हो। मैं तो कभी कभी करती हूँ, तब भी मेरा बना के अंदर से हो जाता है कि पहले कोई और खाए और बताए कि कैसा टेस्ट है। तो ये है वो लड्डू जो मैंने बनाए हैं और मैंने आपको पूरी रेसिपी इस व्लॉग में अपने दिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग भी सर्दियों में गूंद के लड्डू खाना मत भूलना
क्योंकि बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं और आपकी रिकवरी मोड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फीमेल्स के लिए जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनको बच्चा हुआ है, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका होता है। और कोई कमज़ोरी फील कर रहा हो, किसी को वेट गेन करना हो, तो उनको तो मस्ट ही खाने ही चाहिए। तो मतलब जिसको कमज़ोरी लग रही हो और अपनी बॉडी को रिकवर करना हो, तो सर्दियों में गोंद के लड्डू खाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो आपको खाने ही खाने हैं। ये मेरे गोंद के लड्डू बन गए हैं और हाँ, मैंने गोंद के लड्डू बना लिए हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और दिखा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद ज़रूर आई होगी और आप लोग भी आगे ये शेयर कीजिए वीडियो। और सर्दी आ गई है तो लड्डू ज़रूर खाना, क्योंकि हेल्थ के लिए इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनको भी ज़रूर इस लड्डू के बारे में बताना। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना है। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करनी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का दबाना नहीं भूलना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।